हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द ऑफिसर्स ऑफ यूट्यूब चैनल। एंड इनफैक्ट हमारी ये जो क्लासेस चलेंगी फॉर सेशन जो हमारा है ये इंग्लिश के लिए है। ओके, इंग्लिश से हम कुछ गोल्डन रूल्स पढ़ेंगे जो हमें हेल्प करेंगी स्पॉटिंग एरर में, फिल इन द ब्लैंक्स में, मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन आती है क्लोज टेस्ट में। ठीक, तो ये काफ़ी सारी जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट थिंग, वीडियो को 1.5x पे कर लोगे और 2x पे कर लोगे इफ़ यू आर मोर कंफर्टेबल, बिकॉज अपना टाइम सेव करोगे आप। ठीक है, एंड देखो जो भी चैनल पे नया आया हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। ठीक है, एंड ओके, देखो हमारे जो क्लासेस अभी हैं, ये अभी मैं इंग्लिश सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ एंड इससे पहले मैथ्स की क्लासेस जो है वो सेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो मैथ्स क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं एंड प्लेलिस्ट मैंने फॉर्म कर दिया है, तो जिन्होंने भी मैथ्स की क्लासेस ना देखी हो वो देखो वहाँ पे, और प्लेलिस्ट में और वीडियोस ऐड ऑन होती रहेंगी। ठीक है, ओके। सो मैथ्स की क्लासेस कौन सी थी? मैथ्स की चैप्टर थी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। ओके, सो इंग्लिश करेंगे। देखो सबसे बेहतरीन सा सब्जेक्ट कौन सा है पता है? इंग्लिश। ठीक है, सबसे इजीएस्ट जो चैप्टर होती है ना, सबसे आसान सी चैप्टर एंड कहते हैं अंडरस्टैंडिंग वाली, ठीक है, वो होती है इंग्लिश। देखो क्या चीजें हैं इंग्लिश में ना, आपको बस थोड़ी सी ध्यान देनी, थोड़ा फोकस करोगे आप, है ना, एंड समझने की कोशिश करोगे। ठीक, इससे क्या होगी, आप इंग्लिश में ना आपको इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, ओके। सो चलो देखो क्या चीजें हैं, मेरी हाइलाइटर जहां चलेंगे आप वहां फोकस करोगे। ओके, चलो देखो, नाउन यूज्ड ओनली एज सिंगुलर, है ना। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, फिक्स्ड नाउन्स, जो कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही आते हैं। ठीक है, इनफैक्ट हम इसमें कभी भी ए एन यूज नहीं करेंगे इससे पहले, है ना। नेवर यूज ए और एन बिफोर द नाउन। ठीक है, नाउन कौन कौन से भैया? देखो कुछ नाउन्स क्या क्या हैं, एडवाइस, है ना, ध्यान रखना एडवाइस में सी है या एस है। ओके, जहां सी होगा वो नाउन होती है, जहां एस होती है, ठीक है, वो क्या होती है? वो होती है वर्ब। ओके, सो नेक्स्ट आ जाओ, ये होगी एडवाइस हो गई। कुछ वर्ड्स है ना, मशीनरी, एडवाइस हो गई, मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है, इंफॉर्मेशन, ये जो वर्ड्स है ना इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। ओके, एंड लगेज, ठीक है, बैगेज, सेम सेम साउंड कर रहा, इमेजरी, ओके, पोट्री, पोएट्री है ना, सीनरी, ओके, यहाँ पे पोट्री, ओके, पोट्री पोइट्री हो गया, सीनरी है हमारे पास, ओके, वर्क, मिसचिफ, पेपर, लैंड। सो देखो ये जो वर्ड है ना, ये बस आपको ऐसे रीड आउट करने हैं ना, एंड अपने दिमाग में इसे रखना है कि ये जो इशू हो गई, ठीक है, ये देखो इशू यहाँ पे काफी बार स्पॉटिंग अगर आपने फेस किया होगा, यहाँ पे इसे काफी जो वर्ड्स है ना, बहुत सारे वर्ड्स वो आपने देखा होगा। ठीक है, मिल्क हो गई, ब्रेड, वुड, वाटर, स्टेशनरी। ठीक, स्टेशनरी में ध्यान देना, NERY है। ओके, एंड इक्विपमेंट, ये देखो जो मैंने ये बाद में लिखी है ना, ये एड ऑन हुई है एग्जामिनेशन में। देखो इक्विपमेंट आती है, ठीक है, यहाँ पे लिखा रहता है इक्विपमेंट्स, बट होती क्या है? इक्विपमेंट, है ना। ग्रोसरी हो गई, क्रॉकरी हो गई, एंड न्यूज। देखो ये कुछ फिक्स्ड नाउन है, ठीक है, जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को हम यूज करते हैं ऑलवेज जो सिंगुलर फॉर्म में। ठीक, इसका हम प्लूरल नहीं करते। अगर प्लूरल हो रहा हो, ओके, स्पॉटिंग एरर वाले प्रैक्टिस सेट में और एग्जामिनेशन में, तो वो डायरेक्ट एरर होता है। ठीक है, वहां वो गलत हो गई। इसका मतलब ये यहाँ पे हम इस ये सिंगुलर यूज करेंगे, एंड दूसरी चीज इससे पहले ए एन नहीं आएगा। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल में देखो, जैसे कहते हैं ना एडवाइस हो गई, ठीक है, अगर लगा दे रखा एग्जामिनेशन में, है ना, ही गेव एन एडवाइस, है ना, तो ये गलत हो गया फिर ना। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। सो बस देखो बहुत ही कुछ लिमिटेड वर्ड्स ही हैं, ज्यादा नहीं है, बस इतने ही हैं। ठीक है, आप पढ़ोगे इसको, ठीक, एंड रिपीट करोगे ना, देन आपको समझ आ जाएंगी, ये वर्ड्स आपके दिमाग में छप जाएंगे। ठीक है, ओके, एंड बात सेम वही है ना, इफ एस इज एडेड टू दिस वर्ड मीनिंग चेंज। मीनिंग कैसे चेंज होगा? जैसे कि देखो वुड इज ड्राई, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, ठीक है, क्या कह रहा, वुड इज ड्राई, इसका मतलब क्या है? लकड़ी, वुड मतलब लकड़ी की बात कर रही, ठीक, बट यहाँ पे वुड्स। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, वुड्स का मतलब होता है जंगल। ओके, इंग्लिश वाले जितने भी हो ना, आप आपको पता होंगे अच्छे से। ठीक है, वुड्स का मतलब जंगल होता है, ठीक, आपने ये बेसिक पढ़ रखा है अपने स्कूल्स और कॉलेज के टाइम में। ठीक है, ओके, देन आज एग्जाम्पल नंबर 3, लैंड इज सोल्ड, लैंड मतलब जमीन हो गया, है ना। बट फोर्थ एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा, प्लेन लैंड्स हियर, मैंने देखो सिर्फ एस यहाँ पे ऐड किया लैंड में, एंड इसका मीनिंग क्या चेंज हो गया कि प्लेन लैंड्स करता है ना, लैंड करता है, उतरता है, अब जमीन नहीं रह गया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, मिल्क इज फ्रेश,
मिल्क इज फ्रेश है, मतलब दूध फ्रेश है। ओके, नेक्स्ट देखो, ही मिल्क्स द काउ, समझ रहे हो तुम, वो दूध दुहने की प्रक्रिया। ओके, ही मिल्क्स द काउ, मीनिंग टोटली चेंज हो जाती है। इसका मतलब ये हो गया, अगर इन सब वर्ड्स में अगर एस लगा दोगे, आप प्लूरल कर दोगे, इनफैक्ट इन सब वर्ड्स के पहले ए और एन लगा दोगे, तो वो डायरेक्ट एरर होती हैं। ओके, सो देखो ये जितनी भी जो पीडीएफ है, ओके, जितनी भी चीजें हैं मैंने जुगाड़ लिख रखा है, ठीक है, बताऊंगा क्या क्या चीजें हैं। ये कहाँ मिलेंगी आपको, देखो फर्स्ट थिंग, ये मिलेंगी आपको यहाँ पे। ओके, ये हमारा रहा टेलीग्राम चैनल, ऑफिसर साहब। ओके, जितनी पीडीएफ होती हैं एंड बच्चों को गाइड करता हूँ, आपको गाइड करता हूँ कैसे करनी, परफॉर्मेंस कैसे देना एग्जामिनेशन में, क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे अपने एवरीडे के टास्क को कंप्लीट करना है। ठीक है, सारी चीज़ें हमारी यहाँ ही चल रही होती हैं ऑफिसर साहब में, है ना। अगर आप चैनल पे ज्वाइन नहीं हो, जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है, कहाँ इसकी लिंक मिलेगी, इसकी लिंक आपको मिल जाएगी चैनल के डिस्क्रिप्शन में। ओके, चैनल पे डिस्क्रिप्शन पे जाओगे आप, वहां आपको लिंक मिलेगी, दो लिंक मिलेगी, इंस्टाग्राम की एंड एक टेलीग्राम ग्रुप की। तो टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाना। ओके, सो हम फोकस करते हैं अपने यहाँ पे। ओके, सो वो वर्ड्स थी। एंड इफ यू वांट ना, ये मैं ऑलरेडी आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में। बट अगर इफ यू वांट है ना कि भैया मेरे को खुद से लिखना है, ठीक है, तो मैं आपको फर्स्टली बता रहा हूँ कि वीडियो को पॉज कर करके आप इसे नोट करो। ठीक है, जिन चीजें समझ आ रही है एंड अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, ठीक है, उसे नोट करो डायरेक्टली। बिकॉज ऐसी है ना, खुद का नोट्स पढ़ने में ना ज़्यादा इजी कंफर्टेबिलिटी होती है। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये बहुत ही आ, बढ़िया से नोट्स मैंने ऑलरेडी बना रखी है। ठीक है, तो इसे आप फॉलो कर सकते हो, इसे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे नाउन्स हैं, ऑलवेज से हम यूज करते हैं प्लूरल फॉर्म में, इसका सिंगुलर नहीं होता। अगर सिंगुलर होगा तो मीनिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल में वर्ड्स क्या है, गुड्स हो गई, प्रीमाइसेस, है ना, रिचेस, वैल्यूएबल्स, सीजर्स। सीजर्स देखा है बहुत बार, सीजर नहीं होता, सीजर्स होता है, एस लगाए ना लास्ट में। ओके, सीयर्स, ट्राउजर्स, ओके, ट्राउजर नहीं होता, ट्राउजर्स होती है। ठीक, पैंटलूज। ऑब्वियसली हम बातों बातों में कहने के लिए ना, अपने डेली लाइफ में हम चीज़ों को यूज करते हैं ऐसे ही। ठीक है, बट एग्जामिनेशन में एंड इंग्लिश के लिए हमें रूल्स पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, ओके, सो पैंटलून्स, पैंट्स हो गई, पायजामाज, है ना, यहाँ पे एस लगा होता है सब में। ठीक है, शॉर्ट्स, ओके, एटसेट्रा, कुछ ऐसे वर्ड्स हो गई। और भी देखो, पीपल, है ना, पीपल हो गया, पुलिस, स्पेसिस, ओके, स्टेयर्स, स्टेयर कभी भी नहीं आता, स्टेयर्स होती है ना, एनल्स, फायरवर्क्स, फायरवर्क देखा पीवाईक्यू में आपने कभी, है ना, देखो फायरवर्क दिया रहता है बट होता है ओरिजिनली में क्या, फायरवर्क्स। ओके, क्लॉथ्स, बिलोंगिंग्स एंड स्पेक्टिकल्स। समझ आई बात है। ओके, सो देखो ये कुछ वर्ड्स है यहाँ पे जिसको जिसे हम यूज करेंगे सिर्फ प्लूरल के फॉर्म में। ओके, देखो कुछ चीजें क्या है आपको बताते हैं, यहाँ से आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो जैसे कि नाउन हमारा है ना, नाउन अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा, ऑब्वियस सी बात। बट नाउन अगर हमारा प्लूरल होगा और वर्ब सिंगुलर होगा, बोलोगे भैया ये कैसे हो गया, तो नाउन ऑब्वियसली प्लूरल यहाँ पे होता नहीं है, वो दिखता हमें है। ठीक है, कि एस और ई एस लगा हो, बट वहां पे उसके अकॉर्डिंग वो सिंगुलर ही होती है। जैसे एग्जांपल में देखो, लेफ्ट साइड देखोगे, क्या देखोगे आप, गुड्स वर सेंट। आप यहाँ फोकस करो, गुड्स वर लिखा है ना, गुड्स मतलब हो गया सामान, एंड ये प्लूरल फॉर्म है इसलिए हमने वर यूज किया। ओके, एंड प्रीमाइसेस आर प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल नाउन भी है एंड प्लूरल हमारे पास वर्ब भी है। ओके, रिचेस हैव, दिखा कुछ, विंग्स। ओके, तो रिचेस हमारे प्लूरल हो गया एंड हैव सेम हमारे पास प्लूरल हो गया। सेम, सीजर्स आर, तो नाउन प्लूरल एंड हमारे पास वर्ब भी प्लूरल। ओके, सीयर्स आर सेम, देखो सेम चीजें क्या है हमारे पास, देखो ट्राउजर्स हो गई, ठीक, पैंट्स हो गया, पैंटलून्स हो गया, है ना, पायजामा हो गई, शॉर्ट्स हो गई, स्पेक्टिकल्स हो गई एंड ग्लासेस हो गई। फोकस करो यहाँ पे, सब में देखो जो हमारे पास वर्ब लगा है ना, हेल्पिंग वर्ब, वो आर लगा है, मतलब प्लूरल फॉर्म की वर्ब लगी है। ठीक, ओके, नेक्स्ट आ जाओ, राइट साइड फोकस करोगे, क्या लिखा है देखो, ये हो गई मिसल्स, ठीक, मिसल्स हो गई, मम्स हो गई एंड डायबिटीज हो गई। ये कुछ बीमारियों की नाम है, कुछ डिजीजेस की नाम नेम है। ओके, तो देखो ये देखने में क्या लग रहा है, प्लूरल फॉर्म में लग रही है ना, बट इसके साथ ये सिंगुलर यूज होती है। ठीक, देखो मिसल्स हो गया, मम्स हो गया एंड डायबिटीज हो गई। ठीक है, यहाँ पे यूज होती है कि हमारे पास इज, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, आगे देखो, ये हो गया बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स
इज फन। ओके, बिलियर्ड्स पता है ना, ये गेम होती है। बिलियर्ड से मुझे याद आया, ये जब मैं वन ईयर फर्स्ट में था, ठीक है, तो मैंने फर्स्टली वो देखा था बिलियर्ड्स। ओके, जो हमें पूल भी कहते हैं सम, कुछ बच्चे उसे और कुछ लोग उसे स्नूकर भी कहते हैं, ठीक है, तो सारा नेम सेम ही होता है। तो वो मैंने देखा, तो इनफैक्ट वन एफ में जो देहरादून वाली बोर्ड है वहाँ पे, तो मैंने पता है लगातार 2 घंटे तक खेला एवरी डे, ठीक है, पूल। एंड मैं वहाँ पे था, वहाँ कुछ रूल्स भी लगी हैं वहाँ, इनफैक्ट आप में से कभी गए होगे ना वहाँ पे, देखा होगा आपने, ठीक है, वहाँ पे रूल्स भी लगी हैं, तो मैंने रूल्स फर्स्टली पढ़ा, देन उसे खेलना स्टार्ट करा। यार जो जो मज़ा आता है ना बिलियर्ड खेलने में, मत पूछो यार, ठीक है। हाँ, अल्टीमेट। और इनफैक्ट ये वहाँ पे काफ़ी सारी स्पोर्ट्स भी हैं, ठीक है, बुक्स लाइब्रेरीज भी है एएफएसबी में, देहरादून वाली बोर्ड में, तो वहाँ पे आप काफ़ी चीज़ें एंजॉय भी कर सकते हो। इनफैक्ट वो फ़ोन देते नहीं ना, ये बहुत अच्छी चीज़ करते हैं वो, है ना। हमारे पास फ़ोन होता नहीं है ना, हमें पास हमारे को करने करने को क्या होती है, कुछ भी नहीं। हमने जो बुक्स कॉपी ले रखी हैं वो पढ़ेंगे हम। और इनफैक्ट पढ़ने का मन ना हो तो हम इंडोर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, चेस रखी होती है, कैरम रखी होती है, ठीक है, एंड काफ़ी सारी टेबल टेनिस होती है ना, काफ़ी सारी स्पोर्ट्स हैं वहाँ पे अवेलेबल, ठीक है, हम खेल सकते हैं। इनफैक्ट पता है ये हमारा जब जीटीयू था, एंड ऑब्वियसली जीटीयू के टाइम में भी और इंटरव्यू के टाइम में भी मतलब एवरीडे आपको हो ना, हर दिन हम वो खेला करते थे बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन कोर्ट वहाँ की बहुत अच्छी है, ठीक है। तो हम जो खेलते थे ना, वो दो दो के ग्रुप में खेलते थे, ठीक है, तो उससे पता इंजॉयमेंट बढ़ जाती थी, बहुत मजा आता था, ठीक है। तो बस वही बात है, आप एएफएस में अंदर जाओगे ना, स्क्रीनिंग होगे, देन फिर आप फेस करोगे यार, फेस नहीं करोगे, फील करोगे यार, जो मजा अंदर रहने में है ना, आप पता है बार बार आना चाहोगे। ओके चलो, सो देखो, मैं कहाँ आपको लेकर चला जाता हूँ यार, देखो चलो, यहाँ पे बिलियर्ड थे ना, से मैंने बता दिया, बाकी बात मैं इतना फालतू का बोलता नहीं। चलो देखो, एथलेटिक्स है ना, एथलेटिक्स हो गई, क्लासिक्स हो गई, है ना, एंड जिम्नास्टिक हो गई। ओके, सो ये देखने में आपको क्या लग रही है, प्लूरल फॉर्म में है, ऑब्वियसली देखने को में लग रही है, बट है ना, इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। ओके, एंड देखो, न्यूज इज बोरिंग, है ना, देखा, समन्स इज सेंट बाय द कोर्ट। अब देखो, आप बोलोगे भैया इतने कितने सारे वर्ड्स जिसमें सिंगुलर वर्ब यूज होती है, तो बहुत सारे बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ इतने ही है जितने मैं बता रहा हूँ, ये जो राइट साइड लिखी है इतने ही है, ठीक है। मिसल्स, मम्स, डायबिटीज, सिंगुलर वर्ब, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, क्लासिक, जिम्नास्टिक्स, है ना, इज, न्यूज इज, एंड समन्स इज। ओके, एंड आई थिंक, हाँ, ओके ओके, एक जगह और है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नहीं बोलो, ये एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, एग्जाम्पल कह सकते हो आप इसे, ये जो है ना, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, ये एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, इसे आप एग्जाम्पल कह सकते हो। क्या एग्जाम्पल है भैया, एग्जाम्पल यहाँ पे ये है। ओके, देखो, जैसे कि अ पेयर ऑफ शूज है। ओके, तो अ पेयर ऑफ शूज इज क्यों लगा, यहाँ पे तो पेयर है, बट देखो, ये जो है ना इज हमारे पास, ये किसके लिए आई है पता है, ये आप पेयर के लिए आई है ना, ऑफ शूज के लिए नहीं आई। यहाँ पे लगा हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ, एंड उसके बाद लगी है शूज, तो ये फोकस कर रहा शूज पे नहीं, है ना, ये फोकस किस पे बात कर रही है, कर रहा पेयर पे फोकस, इसलिए हमारे पास हमने यूज क्या किया, इज यूज किया, मतलब देखो, ये ऑफ वाला जो सीन है ना, ये एग्जांपल में बता रहा हूँ अभी अभी, इसके बाद में बताऊंगा अल्टीमेट, इसके नीचे रूल्स एग्जैक्टली हैं। ओके, बट यहाँ पे सीख लो, मैं इसको दोबारा बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे जो इज आई है वो आई है पेयर के लिए, है ना, एंड शूज जो हमारी है, देखो, शूज आर ओल्ड, यहाँ दिखा प्लूरल, नाउन हमारे पास प्लूरल है, मतलब शूज प्लूरल हो गई, तो हमारे पास वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट देखो, आप पेयर लिखा है ना, देखो, ऑफ ग्लव्स हो गई, ट्राउजर्स हो गए, एंड सीजर्स हो गई। अब देखो यहाँ पे इज हमने पुट किया, क्यों किया, इज पुट इसलिए क्यों किया, क्योंकि जो हमारा इज है ना, वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा, आप पेयर पे डिपेंड कर रहा, ठीक है, इस वाले वर्ड पे डिपेंड कर रहा, है ना। अब दिमाग में ये मत चलाओगे, ठीक है, कि भैया आप पेयर तो दो होता, है ना, बट वहां फोकस मत करो, फोकस करो इस वाले वर्ड पे, है ना। पेयर जो है ना, ये वर्ड है, ये क्या ये वर्ड जो है वो खुद लिखा है क्या प्लूरल फॉर्म में, नहीं, तो आ लिखा है ना, इसका मतलब एक पेयर है, इसका मतलब इज होगी, ठीक है। अगर आप पेयर लिखा ना हो तो देखो क्या लिखा है, ग्लव्स हो गई, ट्राउजर्स हो गई, सीजर्स हो गई, आर यूज्ड, ये तो आपको पता ही है ना, क्योंकि प्लूरल नाउन में प्लूरल वर्ब यूज करते हैं हम। ओके, सो बट जहां आप पेयर लिखा हो वहां पे हम यूज करते हैं बस, दैट इज इट। अब देखो, कुछ चीजें नहीं आपको लग फील हो रही, ऑब्वियसली, है ना, कि इसका सॉल्यूशन क्या है बताऊं, इसका सॉल्यूशन ये है कि आप इस चीज को मैं जो बता रहा हूँ इस पे फर्स्ट थिंग की जो मैं बता रहा हूँ, ऑब्वियसली आप फोकस तो कर रहे हो,
सेकेंड थिंग, ये जो पीडीएफ आपको मिलेगी, उस पीडीएफ को आप फिर से अपने टैब पे, लैपटॉप पे और फोन पे ओपन करके उसको पढ़ोगे एंड समझोगे कि यहाँ पे ये क्यों हुआ, दैट इज इट। जहाँ समझ ना आए वहां पे डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। एंड पूछोगे कहाँ से? ऑब्वियसली मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, टेलीग्राम ही कर देना, ओके। एंड टेक्स्ट करना यार, कॉल मत करना। जब फ्री हूँ तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ओके। सो कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। एंड आप रिपीट करोगे, है ना। एंड याद कब कैसे रहेगी एग्जामिनेशन में, वो क्लिक कैसे करेगा दिमाग में, क्या क्लिक कैसे करेगा माइंड में, है ना। वो तब करेगा ना जब आप एक ही चीज को काफी बार रीजन के साथ में उसे रिपीट करोगे अपने दिमाग में। समझ आ रही है इसका मतलब, जिसे हम रिविजन कहते हैं, है ना। वो करनी पड़ेगी आपको। ओके। सो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है कुछ वर्ड्स है, देखो क्या वर्ड्स है। जैसे कि अ प्लेंटी ऑफ हो गई, अ लॉट ऑफ हो गया, प्लेंटी ऑफ हो गई, अ ग्रेट डील ऑफ, ठीक है, मोस्ट ऑफ एंड सम ऑफ। देखो ये कुछ वर्ड्स हैं, है ना। अब देखो इन सारे वर्ड्स, ये स्टार्ट ही ऐसे होती है ना, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, मोस्ट ऑफ एंड सम ऑफ। यहाँ पे इस वर्ड को आपको पढ़ के समझ आ रही होगी कि कुछ चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में है ना। अब देखो अगर वो मटेरियल है ना और वो थिंग अगर अनकाउंटेबल नाउन हुआ, समझ रहे हो, अगर अनकाउंटेबल नाउन हुआ तो वर्ब लगेगी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में। देखो वर्ब क्या लगेगी? हमेशा सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल बताऊंगा आगे मैं, ठीक है। पहले ध्यान में रखो इन सब चीजों को। अगर ये वर्ड एग्जामिनेशन में आई, ये वर्ड अगर यूज हुआ, ठीक है, और नाउन क्या आया, नाउन आ गया अनकाउंटेबल नाउन, तो हमेशा हमने यूज क्या करनी है, वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में। अगर ये नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो हमारे पास नाउन है, वो नाउन अगर आ गया ये काउंटेबल के फॉर्म में, ठीक है, तो हम यूज क्या करेंगे, प्लूरल फॉर्म को। क्लियर है यहाँ तक? ओके। हम यूज करेंगे प्लूरल फॉर्म एंड उससे पहले करेंगे सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल कैसे देखोगे, देखो ये सेम वर्ड यहाँ पे दे रखा है, देखो ये सेम वर्ड यहाँ पे है, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ एंड ग्रेट डील ऑफ, ओके। सो एंड यहाँ पे एग्जांपल के लिए अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल, स्क्रीन पे आपको नीचे दिख रही है, ओके। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अनकाउंटेबल राइस। देखो राइस, हम राइस को काउंट कर सकते हो आप? ऑब्वियसली नॉट भैया, ठीक है। राइस काउंटेबल नहीं है। शुगर काउंटेबल है क्या? बिल्कुल नहीं है, शुगर भी काउंटेबल नहीं है ना। ओके। एंड तो हमने यूज क्या करना था, जो अनकाउंटेबल नाउन होती है उसके साथ हम यूज करेंगे सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है ना, वो यूज करेंगे इज क्यों यूज करेंगे, क्योंकि शुगर एंड राइस अनकाउंटेबल, हम उसे काउंट नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई वी यूज सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। बट इससे पहले क्या लिखी होगी, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ एंड ग्रेट डील ऑफ, दैट इज इट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ काउंटेबल के साथ, देखो जैसे कि बॉयज काउंटेबल है ना, ऑब्वियसली यू कैन काउंट ऑन फिंगर। एंड बुक्स है ना, ऑब्वियसली भी काउंट कर सकते हैं कितनी सारी बुक्स रखी हैं, है ना। ओके। तो यहाँ पे हमारे हमारे पास क्या यूज होगा, जो फॉर्म यूज होगी वर्ब की, वो होगी प्लूरल फॉर्म, मतलब आर हमने यूज कर रखा है ना, ओके। देखो ठीक, बस छोटी सी कॉन्सेप्ट थी, बस ये पढ़ लो, है ना, बस ये कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। ओके। कुछ चीजें ये वर्ड्स हैं, अगर इंटरेस्ट हो तो ध्यान में रखना, ना हो तो छोड़ देना, ठीक है। ओके। क्या है ऑर्डर, मतलब ना, देखो ऑर्डर जो है ना ये वर्ब होता है ना, बट ऑर्डर्स बोलेंगे ना तो उसे कहते हैं कमांड देना, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो राइट में देखो, ग्लास जो है, ग्लास में तो शीशा होता है ऑब्वियसली, ग्लासेस हम कहते हैं जो स्पेक्टिकल्स पहनते हैं ना, उसे कहते हैं पहनने वाले को, ओके। एसेट मतलब होता है गुण, एसेट्स मतलब होती है संपत्ति, है ना। कि मैं इसलिए दिखा रहा हूं यहाँ पे एस और ई एस से डिफरेंट हो जाती है चीजें। स्केल क्या होती है पता है, हमारे पास जो यूज करते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में, स्केल उसे कहते हैं। बट स्केल्स का मतलब होता है तराजू, मतलब जो बैलेंस्ड होती है ना, नापने वाली, वो उसे कहते हैं तराजू, ओके। सो यहाँ पे देखो राइट साइड में वर्ड लिखिए एंड लेफ्ट साइड में उसका क्या लिखा है, उसका एस फॉर्म लिखा है ना, इसका मतलब प्लूरल फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब ही चेंज हो गया। एग्जामिनेशन में अगर ऐसे वर्ड्स आ गई, ठीक है, तो क्या करोगे आप, इन सारे वर्ड्स पे फोकस करोगे, इसका मीनिंग क्या बोल रहा हो, ओके। ओके। सो एंड मैंने जो बताया ना अभी आपको, ऊपर देखो दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये भैया राइट साइड वाली देखो आप मैंने बताया ना, ये जो मिसल्स हो गई, मम्स, डायबिटीज, ये वाला केस यहाँ पे दिख तो रहा प्लूरल फॉर्म, बट हम यूज करेंगे सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। एंड कुछ और वर्ड्स हैं क्या? नहीं, बस इतनी ही है। एक चीज और है, बस वो देखो क्या है। जैसे देखो एग्जांपल है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स हो गई, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, देख सब्जेक्ट है ना। पॉलिटिक्स हो गया, फोनेटिक्स हो गया, लिंग्विस्टिक्स हो गया, डायनामिक्स है हमारे पास, ओके, क्लासिक्स एंड इथिक्स।
नोटिस करना इसके लास्ट में ICS है, दिखा, देखो ICS, ठीक। तो ऐसे वर्ड्स जो है, एंड यहाँ पे फोकस करोगे ना, मतलब कि ये जो वर्ड्स मैंने दे रखे हैं, दैट इज इट, सफिशिएंट है यार, बस इतने ही से आपके क्वेश्चन आएंगे, है ना। ICS, ओके। सो ये वाले जो टर्म है, इनके साथ यूज करते हैं, यूज्ड एज सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट में यूज होंगी, एंड क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं इसमें साथ इज, ठीक है। मतलब मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, फिजिक्स इज डिफिकल्ट, इकोनॉमिक्स इज डिफिकल्ट, ओके। मतलब ये सारे वर्ड देखने में आपको लग रहा है ना प्लूरल फॉर्म में, बट ऑब्वियसली ये सिंगुलर फॉर्म में है, एंड हम यूज कर क्या करते हैं साथ, इज यूज करते हैं, ओके। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, ओके, यहाँ तक क्लियर है तो बता दो मुझे, ठीक है। एंड देन मैं इसके आगे आपको लेकर चलता हूँ। अब देखो सेम वर्ड था, क्या वर्ड था जो मैंने पढ़ा, हमने अभी पढ़ा, इथिक्स पढ़ा, पॉलिटिक्स पढ़ा, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ओके। देखो सेम वर्ड है ना, इथिक्स तो यहाँ पे हो गई, ओके। नेक्स्ट देखो पॉलिटिक्स हो गया, ठीक। फोनेटिक्स हो गई, लिंग्विस्टिक्स हो गई, एंड इकोनॉमिक्स हो गई। अब देखो हमारे अकॉर्डिंग जो हमने पहले पढ़ा, अभी ऊपर पढ़ा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इसके साथ वर्ब कैसे आनी चाहिए, इसके साथ वर्ब आनी चाहिए सिमिलर फॉर्म की वर्ब, ऑब्वियसली भैया हमने वही तो पढ़ा अभी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखो, बट इसके साथ, है ना, इसके पहले अगर ये वर्ड आपको दिखे, क्या दिखेगी, दा दिखे, है ना, हिज, हर, माई, योर और सच, ठीक है। इन सारे वर्ड से पहले इसका मतलब ये हो गया, अगर एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसे आई कि द इथिक्स, ओके, हिज पॉलिटिक्स, हर फोनेटिक्स, है ना, माई लिंग्विस्टिक, योर इकोनॉमिक्स, है ना, सच पॉलिटिक्स, ठीक है, इन सारे वर्ड्स के साथ देन हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे आर। यहाँ पे देखो, ध्यान दोगे, यहाँ पे क्या लिखिए, यहाँ पे लिखिए आर। आर मतलब प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। देखो यहाँ पे ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, अगर ये जो वर्ड्स है ना लगे हैं ना, अगर ये दिखे आपको, तो हम यूज करेंगे वर्ब प्लूरल फॉर्म में। देखो सिंपल, सिंपल था, ओके। मैंने पहले ये बताया आपको कि जो चीजें यहाँ पे लिख रखी हैं, ठीक है, वो वर्ड्स के साथ हम ऑलवेज यूज करते हैं सिंगुलर फॉर्म, बट अगर जो ये हमारे पास इससे पहले दे रखा हो, दा हो गया, हिज, हर हो गया, माई, योर एंड सच, हम यूज करेंगे प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, ये देखो हमारे पास कुछ फिक्स्ड, क्या कह सकते हैं हम, फिक्स्ड वर्ड्स हैं, ओके, जिसके साथ हम प्लूरल भी यूज करते हैं एंड सिंगुलर भी यूज करते हैं। देखो क्या, कि सच नाउन्स, सम नाउन्स यूज्ड बोथ एज सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, ठीक। कौन कौन से वर्ड्स हैं, जैसे कि सिप हो गई, ओके, डियर हो गया, स्वाइन हो गया, कॉड हो गई, सेल्मन एंड ट्राउट, यहाँ पे कुछ मछलियों के नाम है, ठीक है, कुछ फिशेस के नाम है, ठीक। एंड इस पे देखना, ये डियर हो गई, सिप हो गई, तो इनके साथ ना हम प्लूरल भी यूज करेंगे, सिंगुलर भी यूज करेंगे, and दोनों केस में सही ही होंगी, ओके। तो ये कुछ वर्ड्स हैं भैया, इसके साथ कुछ और वर्ड्स भी है क्या, नहीं, बस इतनी ही है, ठीक है। कुछ और होती मैं यहाँ पे लिख देता, है ना, बस इतनी ही वर्ड्स हैं आपको दिमाग में रखनी है। सिप हो गई, डियर हो गया, स्वाइन, कॉर्ड, सैल्मन एंड ट्राउट, ओके, कुछ फिशेस के नाम है, ओके। देखो ये यहाँ पे इज गोइंग भी सही है, जैसे कि सिप इज गोइंग सही है भाई, डियर इज गोइंग सही है, एंड डियर आर गोइंग, ये दोनों भी सही है। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि सही ये किस पर्सपेक्टिव में सही होती है। जैसे कि देखो, इन वर्ड्स के साथ ना एस नहीं लगता, या आप सिंगुलर यूज करो या प्लूरल यूज करो, ठीक है। एग्जांपल में देखो, ये जो लिख रखा है ना हमने इधर लेफ्ट लेफ्ट में, देखो यहाँ पे हमने जो लिख रखा है, क्या लिख रखा है, सिप्स आर ग्रेजिंग, ये गलत लाइन है, गलत स्टेटमेंट है। आप यहाँ पे देखोगे सिप्स प्लूरल फॉर्म में, आर प्लूरल फॉर्म में, बहुत अच्छे, बट नहीं, ये गलत है, ठीक। नेक्स्ट देखो, ट्राउट्स आर स्विमिंग, ठीक है। ये देखो टाउट हो गया नाउन, जो कि हमारे पास प्लूरल फॉर्म में है, एंड आर हो गया प्लूरल फॉर्म में, बट ये भी गलत है, ठीक है। क्या होंगी, इन सब वर्ड्स के साथ एस नहीं आता, ध्यान रखना है सब चीजों को। सही क्या है भैया, सही हमारे पास ये है, देखो, सिप आर ग्रेजिंग, इसका मतलब ये हो गया कि सिप आर ग्रेजिंग का मतलब है हमारे पास, अगर हमने आर लगा रखा है, ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास सिप सिर्फ एक नहीं है, हमारे पास वी हैव मल्टीपल सिप्स, ठीक है। तो बात वही है, हमारे पास बहुत सारे सिप हैं, अगर सिप इज लिखा होता, सिप इज ग्रेजिंग, इसका मतलब सिर्फ एक भेड़ जो है, एक सिप है, वो वो ग्रेजिंग कर रही है, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे ट्राउट आर स्विमिंग, इसका मतलब ये है, आर से हम फाइंड आउट करेंगे, आर से हमें देख समझना पड़ेगा कि ट्राउट जो है वो बहुत सारी है, ठीक है। अगर इज लगा होता तो ट्राउट हमें बस अंडरस्टैंडिंग में होती कि सिर्फ वन ट्राउट है, ओके। सो
ये दोनों केस में सही होती है, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में भी जहाँ इज लगा और आर भी। बट ये जो मैंने लेफ्ट में पे आपके सामने क्रॉस किया, कट किया, मतलब सिप्स और ट्राउट्स, इसमें एस नहीं लगता, ठीक है। छोटी सी चीज थी, ध्यान में रखना। ओके, एंड नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, कुछ फॉर्मेट है ना, कुछ सिंपल से रूल्स एंड टिप्स है। क्या है देखो, जैसे कि एक फॉर्मेट हमारे पास, नाउन, ओके, प्लस प्रीपोजिशन, ठीक है, एंड प्लस नाउन। इसका मतलब क्या है, पहले नाउन होगी, फिर प्रीपोजिशन आएगा एंड फिर नाउन होगी, ठीक है। तो देखो ये जो नाउन आएगी ना फर्स्ट में, ये हमेशा सिंगुलर होगी। इनफैक्ट ये जो नाउन हमारे पास लास्ट लास्ट में आ रही है, वो भी सिंगुलर होंगी। एग्जाम्पल देखोगे, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में क्या है, डे बाई डे, ओके, बाय हमारे पास प्रीपोजिशन हो गया एंड डे बाई डे, दोनों नाउन हमारे पास सिंगुलर फॉर्म में हो गई, ओके। डे आफ्टर डे, दिख रहा, रो अपॉन रो, ओके। एंड यहाँ पे देखो वुमेन आफ्टर वुमेन, यहाँ पे आप ये फॉर्मेट इजीली देख लोगे एंड कैच कर लोगे एग्जामिनेशन में कि कैसे फॉर्मेट में होती है चीजें, ठीक है। ये देखो क्या है, नाउन हमारे पास सिंगुलर सारी हो गई, बीच में प्रीपोजिशन, फिर नाउन सिंगुलर। एग्जामिनेशन में होता कैसे है वो देखना चाहोगे, एग्जाम्पल देखो कैसे देते हैं, वो देते हैं ऐसे, देखो क्या देते हैं, डे बाई डेज। नोटिस करना यहाँ पे क्या लिखा है, प्रीपोजिशन तो है बट फर्स्ट वाला नाउन जो है वो सिंगुलर है, बट लास्ट वाला जो नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में हो गई, है ना। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, डेज आफ्टर डेज, यहाँ पे दोनों नाउन प्लूरल फॉर्म में है, इसका मतलब ये गलत है ना। रोज अपॉन रो, है ना। देखो फर्स्ट वाला नाउन जो है वो प्लूरल फॉर्म में है, जो कि नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में दोनों नाउन होनी चाहिए, है ना, एंड बीच में प्रीपोजिशन होनी चाहिए, ओके। एंड वुमेन आफ्टर वुमेन, देखो वुमेन प्लूरल फॉर्म में है, एंड यहाँ पे सेकंड जो हमारे पास नाउन है वो भी प्लूरल फॉर्म में दे रखा है, मतलब ये नहीं होगी, है ना, ये गलत है, ठीक, ये गलत है। तरीका सही क्या है, तरीका सही ये है ना, नाउन सिंगुलर फॉर्म में होगी एंड देन जो लास्ट का नाउन होगा वो भी सिंगुलर फॉर्म में होगी, ठीक। ओके, सो ओके ओके, काफी सारी चीजें हैं अभी, है ना। सो अभी यहां तक रहने देते हैं हम, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे पार्ट 2, ओके। एंड ऑब्वियसली मैंने वीडियो को इनफैक्ट छोटा ही रखने की कोशिश करी थी, 20 से 25 मिनट में ये वीडियो चलेंगी, है ना। देन आफ्टर सारी वीडियोस की लेंथ 20 से 25 मिनट होंगी, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग ही, जैसा आपने बताया था कि भैया पढ़ने में ईजी होता, ठीक है। सो एंड कहाँ पे आप ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको, ये पीडीएफ आपको मिलेगी, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, या मिलेगी आपको ऑफिसर साहब टेलीग्राम के चैनल पे, ठीक। जाके यहाँ पे ज्वाइन कर लेना, एंड ये इसकी लिंक कहाँ है, इसकी लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन पे है, ठीक है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लो। एंड ऑब्वियसली, एंड द सेकंड थिंग, ये जो भी नया है चैनल पे, यार सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ओके, सारी वीडियोस एंड जितनी भी हमारे पास एफकेट की प्रिपरेशन है, जितनी भी सब्जेक्ट सेक्शन है एंड सब्जेक्ट्स हैं, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इजी वे में कन्वे मैं कर यहाँ पे करता हूँ यूट्यूब पे आके, एंड इजिली, ताकि बच्चों की हेल्प हो सके एंड एग्जामिनेशन आप इजीली क्लियर कर सको, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड जय हिंद।